Sister Ka, those who don't know me, this is me Alice Raj and welcome back to my channel Small Steps Towards Bigger Dreams. Small Step Towards Bigger Dreams. तो चलो ये मैंने कुछ टाइम पहले मैंने ये इक्वेशन सीखी जब मैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस की सीरीज़ बना रही थी, तो मुझे लगा और मुझे एक्चुअली एक ने कमेंट भी किया, मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि मैम अगर आप इसके बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को किसी किसी में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा सिंपल और थोड़ा सा मुश्किल का दोनों का बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट देखना चिल्ड्रन, और अगर आपने इससे पहले की मेरी केमिकल इक्वेशंस की मेरे रूल्स वाली नहीं देखी है फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो, तो वो भी मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक देख सकते हो। तो ये सारी इक्वेशंस मैंने आपसे पूछी थी कि ये बैलेंस है कि नहीं है, तो मुझे एक ने बोला कि मैम इसमें से 2 इक्वेशंस बैलेंस नहीं है। तो चिल्ड्रन, अगर आपको लगता है ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं है तो आपको एक बार और इसको अच्छी तरीके से देखने की ज़रूरत है, साथ में मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने की ज़रूरत है जो मैंने आपको पहले से बता रखा है, क्योंकि ये सारी की सारी इक्वेशंस बैलेंस हैं और ये सारी की सारी इक्वेशंस आपकी बुक में दिए हुई हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने इक्वेशंस इसलिए दी थी ताकि आप अपने ब्रेन को जो है वो एक्सरसाइज करो उसका थोड़ा सा, और आपको ये पता चले कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो हमारे को ढूंढने। अगर आपको पता चलेगा ये बैलेंस है कि नहीं है, तभी तो आप बैलेंस कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना। चलो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है MgO2 MgO। तो यहाँ पे हमारा क्या है भाई, हमारे को यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 लगा देना है, ठीक है। मैंने बोला था कि O को हम लोग लास्ट में करेंगे और हाइड्रोजन को सेकंड लास्ट में करेंगे, लेकिन हमें बैलेंस ही यहाँ पे O करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसी वजह से हम लोग O ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे 2 भी ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 Mg हो गया है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस होगी। चलो अब सेकंड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, CO1 है, लेकिन H यहाँ पे 4 है, यहाँ पे H2 है ना, 3 और +1, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो जो भी हम लोग आगे कोएफिशिएंट जो भी लगाते हैं वो सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी हमारे जो है वो बैलेंस होगी। पहले छोटी छोटी इक्वेशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, H2O2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे H तो बैलेंस है लेकिन O बैलेंस नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 2 लगा दिया। तो अब 2 तो O तो 2 हो गया, लेकिन H जो है वो 4 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। चलो अब और छोटी वाली कौन सी इक्वेशन है भाई, ये दोनों छोटी छोटी हैं। चलो इन पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी। AgBr2 है ना। तो Br2 है, तो यहाँ पे लगा दो 2 है। अब क्या कहते हैं, Ag भी साथ में, क्योंकि इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे भी 2Ag हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे H4 है, यहाँ पे H2 है, ठीक है ना। O तो 2 है, लेकिन यहाँ पे O3 है ना, 1 और +2 3, C तो 1 ही है। तो मतलब सब कुछ गड़बड़ा है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो पहले हम लोग हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को जो है वो 2 कर दिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। तो ऑक्सीजन 2 + 2 4, तो मैं 4 तो कर सकती हूँ, 3 तो नहीं कर सकती थी ना, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको। तो यहाँ पे आप देखो मेरा अब ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। समझ में आया है। चलो, इट इज़ सो मच ईजी। मैं पहले से करके नहीं रखी हूँ, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा हो मैंने पहले से करके रखा है तो कार्बन 5 है, यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, हाइड्रोजन यहाँ पे जो है वो सिर्फ 2 है। ओके, तो मतलब मुझे हाइड्रोजन 10 की और ज़रूरत है। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं भाई, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, तो मुझे यहाँ पे 12 करने के लिए यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, है ना। तो 6 2 से 12 हो जाएगा। तो अब मेरा ये वाला इससे भी हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 5 2 से 10, यहाँ पे तो 10 ऑक्सीजन हो गया मेरा, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया मेरा 6, मतलब ये 16 हो गया टोटल ऑक्सीजन। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, तो 2 8 ज़ा 16 मेरी बैलेंस हो गई इक्वेशन। समझ में आया चिल्ड्रन। चलो अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अब थोड़े कचड़ कचड़ में आ जाते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कितना है, Mn 1 है, यहाँ पे भी 1 है, Cl यहाँ पे 4 है, यहाँ पे Cl एक ही है, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो Cl तो सबसे पहले 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लगा दूँ ज़रा।
है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 4 आ जाते हैं Cl, 4 Cl आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो मेरा 4 तो मेरा कंप्लीट हो गया, ये भी मेरा कंप्लीट है, ये भी मेरा कंप्लीट है। H जो है मेरा ये हो जाता है, तो मैं H के आगे लगा देती हूँ 2, तो 2 भी मेरा हो गया, 2 2 ज़ा 4 है ना। तो अब O कितना हो गया मेरे पास, O2 हो गया। तो हमारी इक्वेशन तो बैलेंस हो गई। वाह, ये तो बड़ा आसान था। ओके, Mn1 Cl4 Cl4 O2 O2 H4 H4, वेरी गुड। चलो अब ये वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, C6 है, लेकिन C तो 1 है हमारा। यहाँ पे H12 है और H तो 2 है यहाँ पे। ओके, O तो 8 है और O जो है यहाँ पे 3 है। ओके, तो C6 है। चलो भाई, C को पहले करते हैं मेंटेन, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने C6 लगा दिया, तो C तो चलो मेरा हो गया बैलेंस, एक चीज़ हो गई, है ना। फिर अब आ जाता है हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना है मेरा, 12 है। तो यहाँ पे भी 6 में अगर लगा दूँ तो मेरा 12 हो जाएगा हाइड्रोजन। तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 12, यहाँ पे हो गया 12 और यहाँ पे हो गया 6। 12 + 6 is 18, तो यहाँ पे तो 6 है ही, है ना। तो 2 9 ज़ा नहीं 6 है, तो मुझे कितना माइनस करना है, 18 में से 6 माइनस किया तो 12 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, हाँ ये सही रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6 2 12 + 6 18 एंड ऑक्सीजन 6 2 12 and 6 18। ओके, तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस। अब इस वाले इक्वेशन पर कूद लेते हैं, चलो। ओके, तो यहाँ पे मेरा N तो 2 है और O मेरा जो है 2 3 6 है, O 6 है और N 2 है और PB 1 है। तो PB 1 है, PB को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। O कितने भाई, 2 2 4 5 O है, मतलब O को मुझे बैलेंस करना है। और N कितना है, N 2 है। तो हम लोग ये वाली इक्वेशन पे थे चिल्ड्रन। अब इस वाले इक्वेशन में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये वाले जो भी ऐसे जब भी आएगा कि सबस्क्रिप्ट जो है वो पूरे होल के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो हमारे को क्या है, हमारे को ये पता है कि हमारा N 2 है और हमारा O 3 2 6 है और PB हमारा सिंगल है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले आपने क्या देख लिया कि जी हमारा ये है, ठीक है ना। तो अब आप इधर जब आप आ रहे हो तो आपने देखा कि PB सिंगल है, N भी सिंगल है, N हमारे को यहाँ पे 2 लगाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पहले 2 लगाया था, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लगा रही हूँ तो मेरे 2 2 ज़ा 4 और +2 6 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मिला के 7 हो रहा है क्योंकि ये तो 1 है। अब 7 तो मैं यहाँ पे किसी भी एंगल से मैं ऑड नंबर तो मैं नहीं लग के आ सकती ना, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो, चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, कोई सा भी साइड हो वो, है ना। तो ऑड नंबर को मुझे हटाना है, तो मैं ऑड नंबर सबसे पहले हटाने की कोशिश करूँगी। तो मैं ऑड नंबर कैसे हटा सकती हूँ, मैं ऑड नंबर हटा सकती हूँ ये PB को चेंज करके, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 1 तो मैं इसके आगे लगा नहीं सकती क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करके भी 1 ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, जस्ट इन ऑर्डर टू चेंज दिस ऑड नंबर। अब यहाँ पे मुझे 2, अब क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे 2O मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे पहले से ही O2 है, तो ये 2 + 2 4 हो गया और ये +6 हो गया, मतलब अब ये इवन नंबर में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 लगाया तो यहाँ पे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, राइट। तो 2PB 2BB तो नॉर्मल हो गया, तो चलो ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 मतलब N4 हो जाएगा, ठीक है। N4 हो जाएगा, तो अब मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगी, ठीक है ना। तो मेरा N भी बैलेंस हो गया, PB भी बैलेंस हो गया, लेकिन अब मुझे यहाँ पे O कितना मिल गया है 4 2 ज़ा 8 +2 10 +2 12, राइट। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, इक्वेशन इज बैलेंस नाउ। समझ में आया चिल्ड्रन। चलो अब ये वाला देख लेते हैं हम लोग, CO2 + H2O। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, एटम्स या सबस्क्रिप्ट्स हमारे जो ये जो मोल हैं ये यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है रादर देन इन द रिएक्टेंट साइड, राइट। तो हमारे को पता है कि हमारा यहाँ पे C6 है और यहाँ पे C1 है और H2 जो है वो 14 है। तो
यहाँ पे C6 है, यहाँ पे C1 है, O जो है वो यहाँ पे 6 2 1 मतलब 9 हो गए, और यहाँ पे O जो है वो 3 है, मतलब हर जगह पे यहाँ पे भी ऑड नंबर है, यहाँ पे भी ऑड नंबर है, तो हमारे को दोनों जगह पे इवन नंबर करना है। एक जगह पे इवन नंबर कर लिया तो दूसरी जगह पे अपने आप इवन नंबर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ओके ज़्यादा है तो हम यहाँ पे इवन नंबर पहले करेंगे बशर्ते इसके, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है, तो चलो अब जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने 6 लगा देना है, कार्बन को मैंने 6 कर देना है, तो कार्बन को 6 करूँगी तो मेरा कार्बन भी 6, ऑक्सीजन जो है वो मेरा यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो +1 किया तो मेरा ऑक्सीजन जो है वो 13 हो गया, राइट। अब ऑक्सीजन मेरे पास 13 है भाई, यहाँ पे तो कितना था 9 था, तो चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेकिन एक बात ये याद रखनी है चिल्ड्रन कि आप जल्दीबाजी में, मैंने एक स्टूडेंट को देखा था बैलेंस करने के चक्कर में यही इक्वेशन व्हाट दैट स्टूडेंट डिड कि यहाँ पे 7 लगा दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 7 इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। अगर आप यहाँ पे 7 2 से 14 तो आप लेके आ चलोगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या लेके आ रहे हो, 7 लेके आ रहे हो, क्योंकि 7 जो है वो H से भी मल्टीप्लाई होगा, O से भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कोई भी ऐसा ऑड नंबर ना ही कोएफिशिएंट में लगाना है, ना ही कहीं, मतलब कोएफिशिएंट में ही लगा सकते हैं हम लोग, तो कोएफिशिएंट में हमें ऐसा ऑड नंबर नहीं लगाना है कि हमारे को फिर दूसरे एलिमेंट के लिए प्रॉब्लम बढ़े, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे को 12 है और यहाँ पे मेरा जो है ये क्या कहते हैं, अब यहीं पे देख लो, इसी में देख लो, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो है ये 12 है, +2 है तो 14 है, तो मैं यहाँ पे 7 लगाने के लिए नहीं दौड़ जाऊँगी, समझ में आया। तो इंस्टेंट मैं 7 लगाने के लिए अब मैं 6 लगाऊंगी, तो मैं 6 लगाऊंगी तो मुझे तो सिर्फ 12 मिलेगा, राइट। लेकिन तो अब मुझे 12 मिलेगा तो मुझे तो यहाँ पे अचीव नहीं होगा, मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, तो बेटर मैं यहाँ पे 6 नहीं लगा सकती, 7 नहीं लगा सकती, तो आई विल पुट 8। समझ में आया। छोटा हम लगा नहीं सकते क्योंकि 8 लगा दिया, तो अब हम लोगों को 16 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना, O भी तो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये H के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये O के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा O बेसिकली अब कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा O 8 हो गया, यहाँ पे 12 था तो हमारे पास टोटल 20 O हो गए, राइट। O हमारे पास कितने हो गए, 20 हो गए। अब हमारे पास H कितना आ गया, 16 आ गया, H हमारे पास 16 आ गया। तो हम कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये ओके, ये 12 है तो हमें 16 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँगी तो मुझे 4 मिल जाएगा, राइट। तो 2 2 ज़ा 4 और 12 16 हो गया, तो H तो हमारा स्टेबल हो गया, 6 भी हमारा स्टेबल हो गया। तो अब मतलब हाँ, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब हमारे पास कितना O है, यहाँ पे O 20 है, तो O 6 + 2 तो कितना हो गया, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो O कितना हो गया मेरे पास 6 और 4 10 ही है ये तो। लेकिन तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे अगर मैं 5 10 कर देती हूँ, नहीं 5 से कर दूँगी तो 10 हो जाएगा, 16 18 रहेगा, मुझे 20 चाहिए तो 6 यहाँ पे कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 6 कर दिया तो 6 2 से 12 हो गया, 12 + 6 18 + 2 20, यस वेरी गुड। तो अब समझ में आया चिल्ड्रन, दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू इट। तो ये आपको इक्वेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, राइट, बट ये एक्चुअली में सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक टिप ये दी है कि जो आप एक साइड का इवन ऑड नंबर जो है, यहाँ पे भी ऑड था, यहाँ पे भी ऑड था, तो उसको इवन करने की कोशिश करो। और इवन करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कोएफिशिएंट कोई भी ऑड सा नहीं लगाना, क्योंकि वो दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अनटिल अनलेस यहाँ पे अगर H अकेला होता तो हम लोग यहाँ पे 7 लगा सकते थे, बट H वॉज नॉट अलोन, राइट, है ना। तो अब मैं 7 तो किसी भी टेबल में 7 नहीं ला सकती, राइट, है ना। तो इसी वजह से मुझे जो है वो हमेशा इवन का कोएफिशिएंट लगाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ही मुझे इवन नंबर्स मिलेंगे बैलेंस करने के लिए, समझ में। आई होप यू गाइज गेटिंग इट, टेक अ वेरी गुड लुक एट इट, you can make the notes if you want to. This is Alice Roth signing off.